आज की इस मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कैसे एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर अपने देश छोड़ के साउथ कोरिया भागने की कोशिश करता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें लिम को दिखाता है जो मिलिट्री से डिस्चार्ज होने वाला था 10 साल की सर्विसेज के बाद। लेकिन लिम उससे पहले वहां से साउथ कोरिया भागने की कोशिश करता है अपने बेहतर जिंदगी के लिए। जब सारे सोल्जर्स मिलिट्री बग में सो रहे थे, लिम उठ के वहां से भागने की तैयारी करता है। वो माइंस वाले जगह पे जाकर उस एरिया को मार्क करता है जहाँ पे माइंस था। लिम ये तैयारी काफी दिनों से कर रहा था। अगले दिन लिम अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था माइंस वाले एरिया पे। उससे अपनी टीम से पता चलता है 2 दिन में बारिश होने वाला है। वो सोचने लगता है अगर बारिश हुआ तो उसका रखा हुआ निशान कहीं मिट ना जाए। उन्हें बम फटने का आवाज आता है। पास जाके देखने से एक जंगली सुअर मरा हुआ था। वो लोग उस सुअर को लेकर आता है पकाने के लिए। लिम का टीम नहीं चाहता था लिम डिस्चार्ज हो, क्योंकि उसके बगैर उन्हें नहीं लगता वो लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। वहाँ पे उन लोगों का मेजर आता है। पूछने पर लिम उन्हें कहता है उनके 15 सोल्जर्स को वहां से इवैक्यूएट किया गया था माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, और जो सुअर उन्हें मिला था वो माइन से टकरा कर पहले ही मर चुका था। उसने सुअर को इसलिए लेकर आया था ताकि उसके टीम को थोड़ा एनर्जी मिले मीट खाकर। डेमार्केशन लाइन को क्रॉस करने पर लिम को सजा भी मिल सकता था, और फिर उसके सीनियर्स ऑफिसर उस सुअर का मीट खाने लगता है जो लिम ने लेकर आया था। लिम उन लोगों को ड्रिंक देते वक्त थोड़ा सा मीट चुरा लेता है और अपने टीम को लेकर देता है। जब लिम साउथ कोरियन ब्रॉडकास्ट सुन रहा था, वहां पे किम आता है। उसे पता चल चुका था लिम वहां से भागने वाला है। लिम उसे कहता है अगर उसने ये बात किसी को बताया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। किम उसे भी लेकर जाने के लिए कहता है। कल उसके माँ का बर्थडे है। वो जानना चाहता था साथ में उसका मम और बहन किस हाल में है। जो भी उसने देखा था लिम उसे भूलने के लिए कहता है। रात को सायरन की आवाज आता है। कोई वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उन सबको फेंस की तरफ जाने के लिए कहता है। लिम को पता चल जाता है वो किम ही है। उसका मैप भी गायब था। किम लिम का बनाया हुआ सुरंग को ढूंढ रहा था। लिम वहां पर आकर उसे वापस जाने के लिए कहता है। किम नहीं मानता, अगर वो वापस गया तो वो मारा जाएगा। जमीन पे खोदते वक्त उसे करंट का झटका लग जाता है और उसके माँ का नेकलेस वहां पे गिर जाता है। लिम उसे समझाता है उनके पास अभी भी वक्त है। उसने ट्रूप्स को दूसरा ओर भेजा है। वो दोनों कल उसके बनाए हुए रास्ते से भाग सकते हैं। किम उसे मैप देने वाला था। उसी वक्त वहां पे सोल्जर्स आकर उन्हें पकड़ लेता है। फिर वो लोग उन दोनों को मारने लगता है। जब उन्हें पूछता है मैप को किसने बनाया, किम इल्जाम खुद के ऊपर लेता है मैप को उसने बनाया है, और लिम निर्दोष से कहकर। उसके बाद हमें फील्ड ऑफिसर ली होन को दिखाता है। ली अपने जूनियर से पूछता है किम ने कन्फेस कर लिया था मैप को उसने बनाया है, तो लिम को सजा क्यों दे रहा है। जहाँ पे लेफ्टिनेंट पार्क जून कहता है वो दोनों पहले से काफी क्लोज था। ली उसे पूछता है क्या उसके पास कोई एविडेंस है लिम ने मैप को बनाया था। ली उन्हें ऑर्डर देता है किम को पानिश और लिम को रिवॉर्ड देने के लिए, क्योंकि लिम ने किम को भागने से रोका था। जब सोल्जर्स लिम को वहां से लेकर जा रहा था, वहां पे ली आता है। वो लिम को पूछता है क्या वो भागने की कोशिश कर रहा था। लिम उसे कहता है वो किम को भागने से रोक रहा था। दरअसल ली लिम को बचपन से जानता था। लिम का डैड उसका फैमिली ड्राइवर था। जब ली उसे पूछता है वो आगे करने क्या वाला है, लिम उसे कहता है वो जहाँ उसे पोस्टिंग करेगा वो वहाँ चला जाएगा। लिम को पता नहीं चल रहा था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। पूछने पे ली उसे हेडक्वार्टर चलने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पे उसका फादर इन लॉ डिवीजन ऑफिसर का पार्टी है। जब वो लोग पार्टी पे पहुंचते, लिम बस घड़ी को ही देख रहा था, क्योंकि रात को उसका भागने का प्लान था। वहाँ पे लिम को अवार्ड देता है क्योंकि उसने किम को भागने से रोका था। लिम बार बार ली को देख रहा था। पूछने पर लिम उसे कहता है उसे लेट हो रहा है, उसे बेस के लिए निकलना होगा। लेकिन ली ने उसका ट्रांसफर ऑलरेडी डिवीजन हेडक्वार्टर में कर लिया था। लिम उसे कहता है वो डिस्चार्ज होने वाला है, उसे रीअसाइन करने की जरूरत ही क्या था। ली उसे कहता है डिवीजन हेडक्वार्टर में ट्रांसफर होने का मौका सबको नहीं मिलता। लिम उसका ऑर्डर मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक बार बेस पे जाना चाहता है ताकि वो अपने दोस्तों को बाय कह सके। ली उसे उसका डेट का पेन दिखाता है जो वो यूज करता था, और उसे उस पेन को संभाल के रखने के लिए कहता है। लिम को ऐसा लग रहा था जैसे ली को उसके ऊपर शक हुआ, इसीलिए वो उसे बेस में जाने के लिए नहीं दे रहा है। ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करते वक्त लिम डिमार्केशन का पास चुरा लेता है। वो पेपर पर लगा हुआ स्टैम्प अपने फोटो पे चिपकाने की कोशिश करता है, लेकिन होता नहीं। फिर वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाके स्टैम्प चुरा लेता है। वो भाग के पार्टी हॉल की तरफ जाता है गाड़ी चुराने के लिए। उसे वहाँ पे 2 ऑफिसर नजर आता है। लिम उन्हें कहता है वो इंस्पेक्शन के लिए आया है, और दूरबीन लेके गाड़ी चेक करने लगता है। उसे गाड़ी मिल जाता है जिसका अंदर चाबी था। अभी उसे एक बड़े अफसर को साथ लेकर जाना होगा ताकि उसे गेट पे कोई रुके नहीं। वो पार्टी हॉल के अंदर चला जाता है और एक ऑफिसर को उठाता है जो नशे में था। वो आसानी से गेट को पार कर लेता है। फिर लिम उस ऑफिसर को रास्ते में छोड़ देता है और बेस की तरफ निकलने लगता है। जाते वक्त उसका गाड़ी बंद पड़ जाता है और उसके सामने से मिलिट्री का गाड़ी जा रहा था। ये देख के वो लोग वापस आता है देखने के लिए। लिम उनसे गैसोलीन मांगता है गाड़ी के लिए। वो लिम को पास दिखाने के लिए कहता है।
लिम उसे डिवीजन ऑफिस का पास दिखाता है जो उसने चुराया था। एक ऑफिसर उसे कहता है बाहर निकलने से पहले क्या उसने गैस सिलेंडर को चेक नहीं किया था। वो लिम के ऊपर शक करता है क्योंकि गाड़ी पे वो अकेला था। वो डिवीजन ऑफिस पे कॉल करता है जहां उसे पता चलता है लिम का ट्रांसफर आज ही हुआ था। लिम उसे कहता है वो क्लासिफाइड मिशन के लिए निकला है अभी और ये मिशन उसे स्टेट सिक्योरिटी ने दिया है। अगर उसे गैस सिलेंडर चाहिए तो उसे हांगपुरी स्टेशन जाना होगा उनके साथ क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी स्पेयर गैस नहीं है। हांगपुरी स्टेशन नाम सुनकर लिम उसे कहता है किम को वहीं पर कैद किया गया है ना जो देश छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर वो ऑफिसर मान जाता है लिम को स्टेट सिक्योरिटी नहीं भेजा होगा। लिम उसे कहता है उसे किम को भी लेकर जाना होगा ट्रैक करने के लिए और साथ में उसका एविडेंस और वो मैप भी उसे चाहिए। कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए वो चश्मा भी पहन लेता है। लिम हांगपुरी स्टेशन पहुंचकर किम को बाहर लेकर आता है। एक ऑफिसर आगे कहता है लिम उनसे गैसोलीन मांग रहा था जबकि उसका गाड़ी डीजल से चलता है। ऑफिसर उसे चाटा मारता है। ये कहकर इतने में वो स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर के कमरेड के ऊपर शक कर रहा है जबकि वो आज ही ट्रांसफर हुआ है। वो लिम का सिग्नेचर और मैप का राइटिंग को मैच कर लेता है और उसे और डाउट हो जाता है। लिम को छोड़ने के लिए वो पुलिस भी उसके साथ चला आता है। वो सिक्योरिटी एजेंट को कॉल करके लिम के बारे में पूछता है लेकिन सिक्योरिटी एजेंट लिम के बारे में नहीं जानता था। वो सिक्योरिटी ऑफिसर ली को लिम के बारे में बताता है। ली उस ऑफिसर को कॉल करता है लेकिन लिम उस कॉल को रिस्पॉन्स कर लेता है। ली उसे वापस आने के लिए कहता है ताकि उसे कम सजा मिले लेकिन लिम कॉल को काट देता है। ली उस पुलिस ऑफिसर को मैसेज करता है लिम को वापस लेकर आने के लिए। वो गाड़ी को राइट घुमाने के लिए कहता है। लिम उन लोगों का गन छीनने की कोशिश करता है और गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो जाता है। ली भी वहां पे आ जाता है अपने यूनिट के साथ और फायरिंग करने लगता है। लिम मरने का नाटक करता है। जब फायरिंग बंद हो जाता है लिम मैप को उठा के वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो दोनों खाई से नीचे गिर जाता है। ली डिवीजन ऑफिसर को और आदमी भेजने के लिए कहता है लिम को पकड़ने के लिए। जब लिम को होश आता है नॉमर्स उन दोनों को घेर लेता है। ये लोग एक रिफ्यूजी है जो आर्मी और पुलिस से बच रहे थे। पूछने पर लिम उससे कहता है उन दोनों के पीछे भी पुलिस और आर्मी पड़ा है। उन्हें लगा ये दोनों जासूस होगा और उन दोनों को मारने के लिए कहता है। किम उन्हें कहता है वो लोग कोई जासूस नहीं है, वो बड़े मुश्किल से हांगपुरी जेल से बच निकला है। जेल का नाम सुन के एक लड़की उससे सांगू के बारे में पूछती है जिसे हांगपुरी जेल में कैद किया गया था। किम उन्हें कहता है वो उस नाम को नहीं जानता लेकिन वहाँ पे एक लड़का था जो अपने सिस्टर को मिस कर रहा था। किम उन्हें जेल के बारे में बताता है सांगू को बाहर निकालने के लिए लेकिन वहाँ पे ली का यूनिट पहुंच जाता है। गन पे पानी गिरने की आवाज से ही ली को पता चल जाता है वो लोग पहाड़ के ऊपर की तरफ है। वो अपने यूनिट को राइट से जाके उन्हें घेरने के लिए कहता है। उन्हें पकड़ने ही वाला था। लिम फायरिंग करके उन लोगों का ध्यान खुद की तरफ कर लेता है। सारे यूनिट उन दोनों पे फायरिंग करने लगता है। किम को गोली लग जाता है। उन दोनों को चारों तरफ से घेर चुका था। फिर नोमर्स उन लोगों पे फायरिंग करने लगता है। गन की आवाज सुनकर सारे यूनिट्स आवाज के पीछे करने लगता है। ली उन लोगों को अपने पोजीशन में रहने का ऑर्डर देता है क्योंकि दो बंदे एक साथ इतना फायरिंग नहीं कर सकता था लेकिन वो लोग ली का ऑर्डर बिना सुने पीछा करने लगता है। ली अपने ऑफिसर को मारने लगता है क्योंकि उसने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था। किम और लिम बेस की तरफ जाने लगता है क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता वही से था। किम फिसलकर बेस के अंदर गिर जाता है। एक ऑफिसर उसके तरफ आ रहा था लेकिन लिम आकर उसे बचा लेता है। ली भी बेस पे आ जाता है और उन लोगों को लिम और किम को ढूंढने के लिए कहता है। लिम और किम मेस हॉल के अंदर से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन लिम वहां पे गिर जाता है। उन्हें पता चल जाता है लिम हॉल के अंदर ही है लेकिन वो दोनों वहां से भागने में सफल हो जाता है। लिम फेंस के दूसरी तरफ पहुंच चुका था लेकिन किम उसका मोम का नेकलेस ढूंढ रहा था जो वहां पे गिरा हुआ था। किम अपने मोम के बर्थडे में वो नेकलेस देना चाहता था। ली भी वहां पे आ जाता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है। किम को नेकलेस दिख जाता है। जब वो नेकलेस उठाने के लिए जाता है ली उसे शूट करता है। लिम आकर उसे फेंस के दूसरी तरफ लेकर जाता है लेकिन ली उसे शूट करके मार देता है। वो लिम को भी शूट करने वाला था लेकिन लिम वहां से भाग जाता है। ली उसे शूट करता है और उसका कंपास टूट जाता है। कंपास के बगैर उसे रास्ता पता नहीं चल रहा था। फिर वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी पकड़ के भागने लगता है। जब वो माइंस वाले एरिया पे आता है उसका मार्क किया हुआ निशान मिट चुका था पानी के कारण। फिर वो बिना मैप ही वहां से भागने लगता है अपनी किस्मत पे भरोसा करके। ली आकर उसे शूट करता है लेकिन वो बच निकलता है। ली मांस के डर से लिम का पीछा नहीं करता। लिम भागते भागते वो दलदल एरिया पे फंस जाता है पर वो दलदल से निकल आता है। लिम साउथ पहुंचने वाला था। उसका पैर मांस के ऊपर आ जाता है। ली वहां पे आके उसे रोकता है जहां वो लिम को कहता है साथ में ऐसा कोई जन्नत नहीं जो वो सोच रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं जहां उसे चैन से जीने देगा बिना जाने वो कहां से आया है। लेकिन लिम कोशिश करना चाहता था जिस तरह से उसने जीने का सोचा है चाहे वो उसमें फेल ही क्यों ना हो। लिम माइन से अपने पैर को हटाता है पर माइंस फटता नहीं। फिर उन दोनों में फाइट होता है। लिम को टेलीफोन दिख जाता है जो डिफेक्टर्स के लिए था।
वो अंदर आने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ली टेलीफोन को शूट करके उसे तोड़ देता है। लिम गेट की तरफ भागने लगता है। ली उसके पैर पे शूट करता है। लिम लाइन क्रॉस करने वाला था और वो उसे शूट करता है। ली उसे मारने वाला था, लेकिन वो उसे मारता नहीं। साउथ कोरियन सोल्जर्स भी वहाँ पे आ जाता है। तब तक लिम ने लाइन को टच कर लिया था। ली उसे अपनी जिंदगी उसी तरह जीने के लिए कहता है और वापस चला जाता है। लिम ने उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट भी छोड़ के गया था। उसके बाद हमें 1 साल के बाद दिखाया जाता है। लिम किम के माँ और बहन से मिलने के लिए आता है और उन्हें वो नेकलेस देता है जो किम ने उसे दिया था। लिम काफ़ी खुश था क्योंकि वो उसी तरह जी रहा जिस तरह वो जीना चाहता था।